कहंदी हुंदी सी जनता करा बना दे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो तो आप समझ ही चुके होंगे। हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के लर्निंग पाथ के बारे में। तो हाँ दोस्तों, कैसे आप डेटा एनालिटिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो जिससे कि आप डेटा एनालिटिक्स वाली फील्ड में एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन सकते हो। एक सर्टिफिकेशन तक भी आप अचीव कर सकते हो अगर ये लर्निंग पाथ आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेते हो। तो एक बात यार आप सभी के लिए बता देता हूं कि ये लर्निंग पाथ आपको काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट देने वाला है, साथ ही में बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप अपनी लर्निंग में, आप अपनी प्रैक्टिस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो ये लर्निंग पाथ आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप प्रोफेशनली इस डोमेन में जाना चाहते हो, इसमें एक्सेल करना चाहते हो, इसमें सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनना चाहते हो एंड काफी अमेजिंग तरीके से आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करना चाहते हो, तो ये सर्टिफिकेशन, ये लर्निंग पाथ आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर सकता है। तो कैसे हेल्प करेगा, क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, अगर इन सभी बातों को आपको समझना है तो प्लीज यार इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। बिकॉज लर्निंग के लिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और टाइम स्पेयर करके हर चीज को समझना चाहिए, कैसे वो आपको हेल्प आउट कर सकती है। पूरा लर्निंग प्रोसीजर क्या रह सकता है, क्या राइट प्रैक्टिस होती है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, तो वो आप तभी समझ सकते हो जब आप किसी भी चीज को ध्यान से देखोगे, समझोगे, सुनोगे और बिना स्किप करे आप उस प्रोसेस को जानोगे, तभी आपको बेनिफिट असली मिलने वाला है। तो अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी क्या कर देते हैं, आपके सामने यार प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा देते हैं। तो ये आपके सामने अभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इसका नाम आप देख सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आता है AWS का ऑफिशियल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, AWS का यूसेज और इंपॉर्टेंस और वैल्यू मार्केट में क्या है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। साथ ही में अगर आप इतना जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि AWS सर्टिफिकेशन की, AWS ट्रेनिंग की भी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन अचीव कर लेते हो, जो कि ये लर्निंग पाथ आपकी मदद करने वाला है इसको अचीव करवाने में, तो आप इतना ज्ञान कर लो कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। तो अब इस वीडियो को देखते हैं आगे। तो यार देखो, यहाँ पर AWS ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए अवेलेबल करा रखा है डेटा एनालिटिक्स का एक कंप्लीट लर्निंग प्लान। तो ये लर्निंग प्लान क्या है, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, तो क्या है इसके बारे में तो हम देखते हैं और ये किन किन लोगों को हेल्प कर सकता है ये भी हम कवर कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, क्या ड्यूरेशन रहने वाली है। तो ड्यूरेशन आपके सामने क्लियर है, 12 आवर्स आपको कंप्लीटली यहाँ पर स्पेंड करने होंगे। तो यार अगर यहाँ पर 12 आवर लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ 12 आवर्स नहीं होता, बिकॉज 12 आवर्स का तो ये लर्निंग कंटेंट ही होगा सिर्फ। तो आप जब किसी भी चीज को पढ़ते हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर वो चीज़ आपके लिए नई है या एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो उसको समझने में, तो आप कंटेंट को रिपीट कर रहे होगे, देख रहे होगे। और ये तो हुआ आपका पहला प्रोसेस इसको पढ़ने के टाइम पर, जब आप उसको पहली बार समझ रहे हो। एंड आफ्टरवर्ड्स जब आपने इसको समझ लिया तो इसको प्रैक्टिस करना सेकेंड पार्ट होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो अभी प्रोजेक्ट लेवल पर। और एडवांस अगर आप सोचते हो कि हाई स्केल पर इंडस्ट्री में या फिर रियल लाइफ में इसका यूज कैसे हो सकता है, अगर इन सब बातों के बारे में भी आप सोचते हो, तो इससे ज़्यादा का कंटेंट आपके लिए ये पर अवेलेबल है। तो यार 12 आवर्स तो यहाँ देखने के लिए अगर मैं मानता हूँ तो आपका कम से कम ये 20 से 25 घंटे का कंटेंट बहुत आराम से रहने वाला है। तो अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर 30 आवर्स एटलीस्ट देने पड़ेंगे अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से इस नॉलेज को गेन करना है। इस लर्निंग पाथ से एक्चुअल में सही मायने में कोई भी अगर आपको फायदा उठाना है तो कम से कम 30 घंटे देने ही पड़ेंगे। देन अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन लोग इसमें एनरोल करवा सकते हैं या फिर ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप इनकी लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पर इतना सा लिखा है, डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, या फिर जो भी डिजाइन बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, सिक्योर, मेंटेन, एनालिटिक्स वाला जो भी काम कर रहे होंगे, उन सबको ये बेनिफिट कर सकता है। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो और आपके लिए ये सारा कंटेंट फ्री में अप्लाई होता है। किसी तरह का यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप डेटा इंजीनियर हो, आप डेवलपर हो, तभी आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आपका इंटरेस्ट है, आप इसको एक्चुअली पढ़ना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो और इस डोमेन में जाना चाहते हो,
तो बिल्कुल फ्रीली आप इसमें एनरोल करवाओ, सीखो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इतना मैं इंश्योर कराता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक, अब बात करते हैं कि आप कैसे यहाँ पर और क्या पढ़ रहे होगे। तो यार देखो, यहाँ पर इस पेज पर जब आप आओगे तो आपके सामने लर्निंग पाथ वाला स्ट्रक्चर अवेलेबल है। हम इस पर क्लिक करके फाइनली इस पूरे प्लान का स्ट्रक्चर देखते हैं, कंटेंट देखते हैं जो आप यहाँ पर एक्सेस कर रहे होगे। तो आपके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो, इसको हम वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है जो कि ई लर्निंग ही सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, सब कुछ कंटेंट ऑनलाइन होने वाला है। पहला कंटेंट आता है इंट्रोडक्शन टू Amazon काइनेसिस स्ट्रीम्स। तो दोस्तों यार ये सब क्या होते हैं, इनसे एक्चुअल में आप क्या सीखने वाले हो, इनसे क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, यूसेज क्या होता है, वो आप इतना शॉर्ट में नहीं समझ पाओगे। जब आप इस कंटेंट को असलियत में एक्सेस कर रहे होगे, इसको जान रहे होगे, इसको समझ रहे होगे, तब आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो अभी के लिए सिर्फ आप एक ऊपर ऊपर के तरीके से समझो कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस कोर्स में आपको यहाँ पर Amazon काइनेसिस स्ट्रीम्स के बारे में सिखाया जाएगा जो कि आपको हेल्प करता है कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में एंड एनालाइज करने में रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा। तो आप एक बात को समझो, स्ट्रीम क्या होती है आप जानते हैं, आज की डेट में बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में कंटेंट अवेलेबल है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम भी अवेलेबल है। तो इस सारे ही डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना रियल टाइम पर कैसे आप कर सकते हो, इसमें आपकी हेल्प करता है Amazon किनेसिस। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी मदद से कुछ काम करना चाहते हो तो आपके लिए ये कोर्स, ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज यार होता क्या है डेटा एनालिटिक्स में कि आप मान लो एक सेट ऑफ डेटा आपके पास अवेलेबल है, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो किसी फुटबॉल मैच का डेटा हो सकता है और आपका उसको एनालिसिस करके पता लगाना है कि कौन सी टीम कितने ईयर्स में कितना बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन सी टीम कितना इंप्रूव कर रही है, उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी किस तरह से रहती है। इसी तरह से ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया फुटबॉल टीम्स के बारे में। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ कि ब्लॉग्स का डेटा एनालिसिस करो तो वहाँ से क्या एंड रिजल्ट निकलेगा, अगर हम वीडियो कंटेंट की बात करते हैं तो वहाँ से एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। इसी तरह से डिफरेंट डेटा को आप कैसे एनालाइज करते हो, कलेक्ट करते हो और उनको प्रोसेस करके एंड रिजल्ट निकालते हो। और रियल टाइम पर अगर ये काम आपको करना है तो Amazon किनेसिस आपकी मदद कर सकता है। सेकंड, आपको यहाँ पर सबसे पहले कलेक्ट कर लिया डेटा, एनालाइज कर लिया, अब इसका एनालिटिक्स कैसे करोगे। तो Amazon किनेसिस एनालिटिक्स आपको हेल्प करेगा इसका पूरा डेटा को प्रोसेस करने में। तो प्रोसेस आप कैसे कर रहे होगे तो उसके बारे में आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, जहाँ पर कि आप SQL का यूज़ करके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके रिजल्ट ले रहे होगे। फिर अगला कंटेंट आपका आता है गेटिंग स्टार्टेड विद Amazon EMR। सो दोस्तों EMR क्या होता है, इतना अगर डिटेल में हम जाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी हो जाएगी डिस्कस करने के लिए, लेकिन इतना हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आपने इन चीज़ों के बारे में सुना है ना यार, अपाचे क्या होता है, फ्लिंक क्या होता है और ह्यूडी या फिर स्पार्क के बारे में आपने ज़रूर से सुना होगा, हाइव के बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं उसी से रिलेटेड करता है ये Amazon का EMR। और ये क्या है, ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है जो कि एनटूल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, एनटूल्स हैं, उनकी मदद से ये काम सारा करा जाता है। तो आपको अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट सिर्फ नाम बता देता हूँ। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो इंडिविजुअली अभी गो थ्रू कर लो। फाइनली जब आप इस कोर्स में एनरोल करवा लोगे तब तो आप गो थ्रू कर ही पाओगे। देन उसके बाद आपका AWS ग्लू के बारे में पढ़ाया जाता है, AWS Amazon एथीना के बारे में, देन Amazon क्विक साइट के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे होगे। क्विक साइट के बाद आपको विजुअलाइजिंग द विद क्विक साइट, आपने डेटा बना लिया, क्विक साइट उसकी निकाल ली, अब फाइनली उसको कैसे ग्राफ्स में, कैसे चार्ट्स में विजुअलाइज कर रहे होगे, देन उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देन आपका इंट्रोडक्शन टू AWS IoT एनालिटिक्स, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनालिटिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी गेन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ करना है तो ये कोर्स आपकी मदद कर सकता है। उसी तरह से डेटा एनालिसिस फंडामेंटल्स के बारे में आप इस कोर्स में गेन कर रहे होंगे नॉलेज। AWS Hadoop फंडामेंटल्स के बारे में इस कोर्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आप डीप डाइव करोगे इन द कंसेप्ट्स एंड टूल्स फॉर एनालाइजिंग स्ट्रीमिंग डेटा ऑन AWS। तो ये भी एक और कोर्स है जहाँ पर कि आपको स्ट्रीमिंग डेटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जानकारी मिलने वाली है। देन चलते हैं अगले कोर्स की तरफ। अगला कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है इंट्रोडक्शन टू Amazon किनेसिस डेटा एनालिटिक्स फॉर जावा एप्लीकेशंस। तो जावा एप्लीकेशंस में कैसे आप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं यूजिंग Amazon किनेसिस डेटा एनालिटिक्स। तो आप इस कोर्स में ये सारी नॉलेज को गेन कर रहे हो। उसके बाद सर्वरलेस एनालिटिक्स कैसे करा जाता है, वाई एनालिटिक्स फॉर गेम्स में एनालिटिक्स कैसे हम अप्लाई करते हैं और उनका क्या एक्चुअल यूसेज है, अगर उसके बारे में जानकारी गेन करनी है तो ये कोर्स आपकी मदद कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट एग्जाम रेडीनेस, AWS सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिटी। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि आप
इस कोर्स से डेटा एनालिटिक्स के बारे में तो बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज गेन कर रही होगी। और अगर एट द एंड आपको इस नॉलेज के बाद अगर एक सर्टिफिकेशन अचीव करना है और एक सर्टिफिकेशन के थ्रू आपको प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करनी है अपने करियर की, तो ये कोर्स आपको AWS सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिटी जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है AWS की तरफ से, उसके बारे में आपको रेडी कर रहा होगा, उसके बारे में आपको समझा रहा होगा, बता रहा होगा कि कैसे आपने अभी जो ये नॉलेज सारी गेन करी इसको कैसे अप्लाई करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, इस सर्टिफिकेशन को अचीव कर सकते हो एंड फाइनली आप एक वर्किंग प्रोफेशनल बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारी तो नॉलेज हो गई इस कोर्स और इस कंटेंट के बारे में। अब अगर हम ये बात करते हैं कि फाइनली आपको इसमें एनरोल कैसे करवाना है, तो वो देख लेते हैं। तो आप जब इस पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ राइट साइड पे एक बटन दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है एनरोल। इस पर क्लिक कर ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर कि आपको बोला जा रहा है कि आप साइन इन कर लो AWS स्किल बिल्डर में। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अलग पेज ओपन होता है जहाँ पर बोलता है कि या तो यार अमेजन से साइन इन कर लो या फिर AWS पार्टनर से। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अमेजन का यूज करके साइन इन कर लेते हैं, बिकॉज अभी के हिसाब से यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही अवेलेबल है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका अमेजन का पेज ओपन हो जाएगा, आपको बोलेगा अपना फ़ोन नंबर या ईमेल डालो एंड उसका पासवर्ड डाल के साइन इन कर लो। अब जैसे ही हमने यहाँ पर साइन इन कर लिया है, देखो यार अगर आपका अकाउंट तो होगा ही मोस्ट प्रोबेबली अमेजन पर, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट कर लेना। अब जैसे ही आपने साइन इन कर लिया उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर डालने के बोलेगा। इनकेस हो सकता है अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से अवेलेबल है तो ना भी पूछे, देन फर्दर आगे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर एंटर कर लोगे, मतलब मोबाइल नंबर डाल दोगे या फिर नॉट नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पर कि आपको ये कोर्स दिखने लगेगा। अब फाइनली इसका कंटेंट अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है, एक और बार इस एनरोल बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पर बोलेगा कि यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड। देखो आपने एनरोल करवा लिया है। अब आप इस डायलॉग को क्लोज भी कर सकते हो, व्यू माय कोर्सेज पर क्लिक कर सकते हो, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर कि आपके कोर्स का पूरा कंटेंट दिखेगा, आपकी प्रोग्रेस दिखेगी एंड अब यहाँ से आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वाला कोर्स ओपन कर लेता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर कि ये वीडियो कंटेंट में सारा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से और काफ़ी अमेजिंग तरीके से आप इस नॉलेज को सीख सकते हो। तो यार कैसी लगी ये वीडियो, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी? क्या ये नॉलेज आपको किसी भी तरह से हेल्प करेगी डेटा एनालिटिक्स में? अगर आपका इंटरेस्ट था तो क्या ये क्वालिटी कंटेंट था या फिर नहीं, और कितना हेल्प मिला इससे? अगर आप कुछ भी लिख के बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपका और कोई सजेशन हो तो यार वो भी नीचे लिख के कमेंट में बता देना जरूर से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना, जिससे हो गया ऐसी और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकेगा। एंड इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दो, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को या फिर आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।